नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी गहलोत सरकार के 3 साल की। तीसरी सालगिरह पर जनता के लिए सौगातों का सिलसिला जारी है। फिर बात होगी पैंथर की दहशत की, साथ ही बात होगी कोरोना वैक्सीनेशन में जारी गड़बड़ झाले की, तो साथ ही बात करेंगे सर्दी के सितम की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। मरुधरा को सौगात, प्रदेश को आज भी करोड़ों रुपए की सौगात मिलने वाली है। 1200 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास। उड़ान योजना को भी लॉन्च किया गया। लोगों को पॉस मशीनों से राशन मिल रहा है। सभी वर्गों के लाखों लाभार्थियों को डीबीटी से नकद लाभ सीधा उनके खातों में मिलने लगा है। इसी तरह राज पेमेंट गेटवे से विभागीय योजनाओं के पैसे भी सीधा संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में आने लगे हैं। सभी योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की आवश्यकता खत्म करने के लिए राज्य सरकार डेटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का काम भी जल्द ही पूरा कर रही है। इसके लिए सभी ऑनलाइन परियोजनाओं में आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य में 9000 से अधिक पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन के कारण रुक सा गया था, तब भी मुख्यमंत्री ने खुद सैकड़ों ऑनलाइन मीटिंग करके दिन रात प्रशासनिक कार्य को सुचारू रखा। साथ ही समाज के सभी वर्गों से जुड़कर उन्हें कोरोना के खिलाफ एकजुट किया। राज्य के निवासी अब सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते। मुख्यमंत्री द्वारा 2002 में शुरू किए गए लोक मित्र और जन मित्र आज 85,000 से अधिक ई मित्र केंद्रों के रूप में गांव-गांव में 500 से अधिक सरकारी व निजी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा ये सेवाएं राज्य में लगभग 15,000 मानव रहित ई मित्र प्लस मशीनों पर भी उपलब्ध है। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत सिंगल विंडो के रूप में राज किसान साथी पोर्टल बनाया गया है। किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा इसी पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया को सरल, सुगम, पेपरलेस और पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन से लेकर के भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। कृषि इनपुट निर्माता और विक्रेताओं को लाइसेंस व पंजीयन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। आवेदक को प्रत्येक चरण की जानकारी मोबाइल पर संदेश के माध्यम से भेजी जाती है। व्यापारियों और कार्मिकों के लिए मोबाइल ऐप भी बनाए गए हैं। पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ आरटीआई की भावना को और आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर बिना किसी आवेदन के ही 115 विभागों एवं 258 योजनाओं से संबंधित 550 से अधिक सूचनाएं आम जन के लिए उपलब्ध हैं। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों एवं बिजनेस पार्टनर जैसे कंपनी, फर्म, संस्थाओं के बीच आपसी ट्रांजैक्शन को सरल बनाने के लिए ई बिजनेस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल से विभागों और बिजनेस पार्टनर्स के बीच ईएमडी रिटर्न, पेमेंट, इनवॉइस सबमिशन, शिकायत व सुझाव सब ऑनलाइन संभव हुआ है। युवा एंटरप्रेन्योर्स को वर्क स्पेस और मेंटरिंग जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराते हुए राजस्थान एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। 2300 से अधिक स्टार्टअप्स राज्य के आई स्टार्ट कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और अब गांव के युवा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। ई गवर्नेंस के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2005 में प्रथम स्टेट डेटा सेंटर की शुरुआत की गई थी। तत्पश्चात 600 रेक के एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय T4 डेटा सेंटर का निर्माण किया गया। राज्य सरकार द्वारा डेटा सेंटर की सेवाओं को अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों तथा निकायों के साथ साथ स्टार्टअप तथा निजी क्षेत्र को भी सशुल्क दिए जाने का निर्णय किया गया है। राज्य में सरकारी कामों से जुड़ी शिकायतों के लिए 2013 में सिटीजन कॉल सेंटर शुरू किया गया। आज ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के रूप में एक प्रभावी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म बन चुका है।
राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयां देने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग स्थापित करने जा रही है। समय के साथ कदम बढ़ाते हुए हमारे युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में कोर्सेज व रिसर्च के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आरकैट की स्थापना की जाएगी। संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राजस्थान सरकार आम जन की खुशहाली के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर रही है। सूचना शक्ति है, सूचना सुशासन का आधार है। प्रगति के लिए आवश्यक है पारदर्शिता और सभी को है जानने का हक। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान के जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप के विमोचन के लिए माननीय हमारा आपसे आग्रह है। जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप के विमोचन का समय। जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप का विमोचन, प्लेकार्ड और अब समय इसके एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन का। जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप के विमोचन के उपरांत श्रीमान एक बार फिर आपसे गुजारिश ई मित्रा एट होम के शुभारंभ हेतु। ई मित्र सेवाएं अब आपके द्वार। ई मित्र देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। इसके प्रथम चरण में जो ई मित्र एट होम सुविधा है उसमें जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की सेवाओं के साथ शुभारंभ। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी सुशासन का सबसे बड़ा माध्यम है। राजस्थान में आम जन को घर के पास सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने की ये पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2002 में लोकमित्र और जनमित्र सेवा के रूप में की थी। आज ई मित्र देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। और सीएम गहलोत ने उद्योगपतियों से मुलाकात की। अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी से सीएम की मुलाकात हुई। एलन मित्तल से भी मुलाकात हुई। इन्वेस्ट राजस्थान पर सभी के साथ चर्चा हुई। सभी ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई है। मित्तल से स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कार्यों पर भी चर्चा की गई। मित्तल ने सहभागिता का भरोसा भी दिलाया। तो इस समय देश के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति जयपुर में इकट्ठा हैं। सभी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत की सभी पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के साथ मुलाकात हुई। राजस्थान में निवेश को लेकर यह मुलाकात सार्थक रही, सकारात्मक रही। सभी ने यह दिलचस्पी दिखाई है राजस्थान में निवेश करने को लेकर। पोखरण में खुदकुशी से सनसनी फैल गई। 3 बच्चों को साथ में लेकर एक मां टांके में कूद गई। मां और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर हालत में एक बच्ची अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। सांकड़ा के दलपतपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बेहद दर्दनाक घटना, एक मां 3 बच्चों के साथ पानी की टंकी में कूद गई। बताया जा रहा है मां और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बच्चे को फिलहाल बचाने की कोशिश लगातार जारी है। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। सांकड़ा के दलपतपुरा गांव से यह बेहद झकझोर देने वाली खबर। एक मां ने अपने 3 बच्चों को लिया और पानी के टांके में जाकर कूद गई। कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस इस पूरे मामले में ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस महिला को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। और इसी खबर पर पोखरण से सांवलदार रत्नू से बात करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांवलदान, क्या वजह रही जिसकी वजह से एक मां को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए अशोक, साफ तौर से देखा जाए तो दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई सांकड़ा थाना क्षेत्र से। और प्रथम दृष्टि से जो जानकारी मिल रही है, आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया और इसमें हादसे में मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्ची की गंभीर हालत में उसको अस्पताल पहुंचा, उसका उपचार जारी है। आसिफ, सावल, एक बच्ची जो हॉस्पिटल में जिसका उपचार किया जा रहा है, उसकी हालत के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? फिलहाल उस बच्ची की स्थिति कैसी है? देखिए, सांकड़ा एसएचओ आदेश कुमार यादव और एएसआई खुशहाल चंद से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में उसको टांके से बाहर निकाल उसका प्राथमिक उपचार सांकड़ा अस्पताल में चल रहा है। वर्तमान स्थिति बेहतर के प्रयास चिकित्सक लगातार कर रहे हैं और वर्तमान में स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आसिफ जी, सावल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल इस बच्ची का उपचार जारी है, कोशिश की जा रही है। यह खबर कोटा से है, जहां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने पति से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़िता सज्जन बाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन उसका पति भंवरलाल शराब पीने का आदी है और कई बार उसके साथ मारपीट भी कर चुका है, जिससे परेशान होकर महिला ने जहर खा लिया। महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, मेरे बच्चों के पालन पोषण करती हूँ मैं कमा के। जेल क्यों खाया आपने? मैंने जेल खाया हूँ, मुझसे 10 महीने से लड़ाई कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार एक भी काम पूरा नहीं कर पाई। सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। अंतिम वर्ष चुनावी साल होने के कारण सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। राजेंद्र राठौड़ ने सरकार के तमाम वादों पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है। आने वाला 12 महीना काम करने का अंतिम वर्ष मानो। इसके पश्चात चुनावी वर्ष में सरकार प्रवेश करेगी और आखिरी 6 महीने हमारे आचार संहिता और चुनाव की पूरी तैयारी में लग जाते हैं। अब इन साल 1.5 साल में सरकार क्या मीर मारेगी, ये यक्ष प्रश्न है और मैं समझता हूँ सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं। सरकार का अस्तित्व सिर्फ सचिवालय में और मंत्रियों के बंगले तक है। जनता के बीच में सरकार का ना अस्तित्व नजर आता है, ना सरकार के प्रति लोगों में ये भाव कि सरकार है जिससे हम काम करेंगे। ये सरकार तो सड़क कर चल रही है। बाड़मेर के बाशिंदों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वरदान साबित हो रही है। सुथारों का तला गरल के रहने वाले एक बुजुर्ग को चिरंजीवी योजना से नया जीवन मिला है। दरअसल सेहत नासाज होने की वजह से खरताराम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से इन्हें जोधपुर रेफर किया गया। महंगे इलाज की चिंता से घर वालों के होश
फाख्ता हो गए। लेकिन इनके बेटे उमेद राम ने इनके चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, लिहाजा जोधपुर के बालाजी फोर्टिस हॉस्पिटल में खताराम की मुफ्त एंजियोप्लास्टी की गई। सीएमएचओ के मुताबिक अकेले बाड़मेर में 25,000 लोगों को इस योजना से जीवन दान मिला है। हार्ट में प्रॉब्लम थी तो बाड़मेर गए, वहाँ ईसीसी करवाई, इधर 2 दिन एडमिट रखे। तो इधर इस हॉस्पिटल में बोले थे कि ये इनको जोधपुर जाना पड़ेगा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ गए, बालाजी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ गए, वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा हो जाएगा, इसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इनके वो चिरंजीवी से रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने 1 महीने पहले ही करवाया था। हमारे ज़िले के अंदर टोटल 10 प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है और बाकी CSC से हैं। कुल मिला के पर बाड़मेर में अभी तक 6 करोड़ 15 लाख और 96,000 का लगभग पेमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के। काफ़ी सारे क्लेम प्राइवेट में भी जो गिने चुने उनके स्कीम है ली हुई है, उनके पेमेंट हो रहे हैं। और गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारी हमारे जो गवर्नमेंट में CSC और CSC और बालोतरा हॉस्पिटल और बाड़मेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें काफ़ी बड़ा पैकेज हम बुक हुए हैं, पैसा गवर्नमेंट में आया वापस। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा। देश में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, दाल, सब्जी, तेल सब कुछ महंगा है, यह कहना है सुरजेवाला का। इशारा अगर वो उस एपिसोड की तरफ था जो दुर्भाग्यपूर्ण कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद दोनों पैदा हो गए थे। मनभेद भी पैदा हुआ था और मतभेद भी हुआ था, पर वो सब दूरियां मिट गई। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे परिवार में अगर कहीं दिक्कत तकलीफ थी, एक अपने यहाँ कहावत है राजस्थान की, हरियाणा की, जिसके घर में बासण होंगे उसी के खड़केंगे। ये घर में कोई होगा ही नहीं कुछ भी, उसके खड़क नहीं सकते। अब बात पैंथर की दहशत की। यह दहशत जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 7 में देखने को मिली। यहां पैंथर के मूवमेंट से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पैंथर को रेस्क्यू किया। इसको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सूचना पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस जंगली जानवर से पूरे इलाके में दहशत थी और खौफजदा लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए थे। प्रतापगढ़ के अनोद क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले की वारदात बढ़ने लगी है। शनिवार रात को बांगड़ी गांव में सियारों ने 3 बच्चों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। झुंझुनू के बस स्टैंड की एक दुकान में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी दुकान में कोई चीज डालकर आग लगाते हुए नजर भी आ रहा है। जैसे ही आरोपी ने दुकान में आग लगाई, अचानक से आग भड़क गई। इस दौरान आग लगाने वाला भी आग की चपेट में आते आते बच जाता है। ये वायरल वीडियो झुंझुनू रोडवेज बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है, जहां पर एक दिन पहले किराने की दुकान में आग लगने की खबर आई थी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रदेश में मुर्दों को टीके लगने जारी हैं। पहले डूंगरपुर और अब कोटा में भी स्वास्थ्य विभाग मुर्दों को कोरोना वैक्सीन देने में जुटा हुआ है। हैरान होने की कोई बात नहीं है, यह दावा स्वास्थ्य विभाग ही कर रहा है। नहीं तो यह कैसे होता है कि जिसकी मौत 7 महीने पहले हो चुकी हो, उसके वैक्सीनेशन का न सिर्फ मैसेज घर वालों के पास आया, बल्कि सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर पवन मीणा की मां की मौत करीब 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन शनिवार को पवन मीणा के मोबाइल पर उनकी मां के वैक्सीन की 2nd डोज लगने का मैसेज आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया। अब 7 महीने पहले का शोक संदेश और शनिवार को जारी हुआ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग के करतूतों की कहानी बयान कर रहा है।
वैक्सीन का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। दौसा के खटीकान मोहल्ले में जब मेडिकल विभाग की टीम पहुंची तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे भी आए। इस दौरान दिव्यांगों ने भी वैक्सीन लगवाई। दौसा से आई यह तस्वीर दिव्यांग को वैक्सीन लगाने की है, जो संदेश दे रही है कि वैक्सीन से दूर ना भागें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। सर ये चल फिर नहीं सकता और पहले भी इसी की पहली डोज यहीं लगी थी और ये दूसरी डोज भी यहीं लगाने आई। ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये चिकित्सा विभाग वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ घर आके इस बच्चे को वैक्सीन से अपडेट किया। हमें अभी राजस्थान सरकार की तरफ से डोर टू डोर जाकर के वैक्सीनेशन का कार्य में हमारी ड्यूटी लगाई गई है और डोर टू डोर हम जाकर के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी हम पिछली गली में वैक्सीनेशन कर रहे थे, वहाँ से एक ये भाई हमारे पास आए कि एक सेरेब्रल पाल्सी का एक पेशेंट है, वो चल फिर नहीं सकता, तो आप उनकी जाके वैक्सीन लगा लिए। उनके आग्रह पर हम उनके साथ बैठ करके यहाँ उनके घर पर वैक्सीनेशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। दौसा जिले में कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो लगातार किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के मामले में हम 80% से ऊपर जा चुके हैं और हमारी जो सेकंड डोज है वो करीब 86% हमारी हो चुकी है और हमारा ये प्रयास है कि फर्स्ट डोज में का जो टारगेट है फर्स्ट डोज का वो 100% अचीव हो। दौसा के बांदीकुई थाने से हवालात तोड़कर चोरी का एक आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस की अनेक टीमें आरोपी अजीत मीणा की तलाश के लिए रवाना की गई हैं। बताया जा रहा है कि फरार अजीत मीणा मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी था और उसके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। आरोपी पहले से ही कोलाना जेल में बंद था। 2 दिन पहले बांदीकुई पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को लेकर आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।